हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण नाम वाली रिएक्शन, जो आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में पक्का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक बार माँ सरस्वती का स्मरण करते हैं और सभी लोग लिखिएगा, जय माँ सरस्वती। जय माँ सरस्वती। सभी लोग लिखिए। ठीक है, माँ सरस्वती का नाम जरूर सभी लोग लिखिएगा, क्योंकि सुबह सुबह की शुरुआत है। जब माँ सरस्वती का नाम आ गया तो पूरे दिन मेहनत करने का एक ऊर्जा मिलेगी, एक लक्ष्य मिलेगा। और मैं सभी से कहना चाहता हूँ, मेरे छोटे भाई और बहनों, हाथ जोड़ के निवेदन है, इस टाइम को, इस समय को बर्बाद ना करें। ये समय है जो कि आपको टॉपर बनाए। आप पूरी साल मेहनत ना किए हो, लेकिन इस टाइम में आकर सही तरीके से सही चीजों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। पूरी साल मटर गश्ती तब पर भी कर सकते, लेकिन नहीं, दिन रात मेहनत करनी। इस टाइम को एक एक सेकंड आपका यूज करना पड़ेगा। वहीं पे पूरी साल टॉपर बने हो, खूब मेहनत किए हो, इस टाइम में घमंड हो जाए कि मैंने किया है किया है किया है, लापरवाही करने शुरू कर, थोड़ी सी लापरवाही अगर कर दो तो मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों की थोड़ी सी लापरवाही की वजह से पूरा मेहनत बेकार हो जाता है, लास्ट में कुछ नहीं। तो भाई, इस समय लापरवाही मत करिए। आप इधर ना देखें इधर ना देखें, सीधे सटीक पढ़ाई शुरुआत करें, यही आपके लिए बढ़िया। दिन रात मेहनत करें आप सभी लोग। और हाँ, अगर चीजें नहीं समझ में आ रही है, ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो, यहाँ वहाँ नहीं हो पा रहा है, जहाँ पे किए हो नहीं कर पा रहे हो, तो एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। अगर आपने पढ़ चुका है पूरा, तब पर भी आप नए तरीके से रिवीजन कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर वरदान बैच में। वरदान बैच में एक बेहतरीन तरीके से लाइव कोर्स के जरिए आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है, पूरे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो। और इतने लोग मिलकर आपके साथ जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर ताकत के साथ में सामना कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। सभी को देख सकते हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। और हर एक सब्जेक्ट के दो दो तीन तीन लोग हैं। क्यों? क्योंकि समय कम है, मुझे आपको याद कराना है, रटवाना है, वो भी लाइव क्लास। सर, वरदान बैच का फीस बहुत ज्यादा रखे होंगे? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं रखे। वैसे तो फीस इसका 999 रुपए है, लेकिन 50 बच्चों के लिए, कितना, 50 बच्चों के लिए फीस डिस्काउंट चल रहा है। इस समय अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 699 में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। इसमें आपके पूरे सब्जेक्ट मिलेंगे और इतने सर लोग लाइव पढ़ाएंगे। लाइव पढ़ाने का मतलब, लाइव मतलब आप क्लास में लाइव पढ़ोगे जैसे आप कोचिंग में पढ़ते हो। ऑफलाइन कोचिंग जाने की जरूरत नहीं होगी। रिकॉर्डेड पूरी तरीके से लाइव दिया जाएगा। हाँ, लाइव होने के बाद क्लास मिस होती तो रिकॉर्डेड फॉर्म में सेव हो जाएगा, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेज होंगी, लाइव डाउट क्लास होगा, डीपीपी दिया जाएगा, ताकि अगर कोई भी चीजें प्रैक्टिस कर सके आप बढ़िया से क्लास में। क्लास नोट जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ दिया जाएगा, असाइनमेंट दिए जाएंगे, सैटरडे के दिन ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस, थियरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, कुछ लोग सोचते हैं सर इंपॉर्टेंट हो जाए, भैया इंपॉर्टेंट समझ में भी नहीं आएगा, याद भी करने में मेहनत होगी, परीक्षा में लिख भी नहीं पाओ जब तक कि थियरी बढ़िया से नहीं तैयार है। और इसीलिए यहाँ पर इतने लोग मिलकर थियरी के साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है। एक बात ध्यान रखना सभी लोग, बहुत सारे लोग इसमें बैच लेकर आए हैं और इतने फीस में 4 लोग पढ़ा रहे हैं। 4 लोग पढ़ाने से कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, ये बात याद रखना, नहीं बाद में पछताओगे आप लोग। आपका जो ये महत्वपूर्ण समय ना, जाने के बाद आपको समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। मैं इतना पागल नहीं हूं कि यहाँ पे इतने लोगों के साथ मिलकर तैयारी करवा रहा हूं। मुझे पता है कि इतने लोग नहीं करेंगे तो नहीं हो पाए, ये बात मुझे पता है। इसलिए आप सभी लोग से निवेदन है कि प्लीज आप लोग कहीं भटकनिए ना। आप देखें कि कौन कितना मेहनत कर रहा है, मेहनत के साथ जाइए, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। ये मैं डेली बात करता हूं, क्योंकि मुझसे कई सारे बच्चे कहीं फंस जाते हैं, कहीं किसी के यहाँ, तब उसके बाद मेरे यहाँ कॉल करते हैं, सर मेरा पैसा फंस गया है, सर प्लीज कुछ करिए मेरे लिए। आपके साथ भी ऐसा होगा, सर वहां पे पूरा लेक्चर ही रिकॉर्ड फॉर्म में करके दे दिया गया है, कुछ लाइव वाइव नहीं हो रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करते हैं फोन, फिर मुझे कुछ करना पड़ता है। तो ऐसा आप ना फंसे, क्योंकि चीजें आप समझ सकते हैं कि अकेले मान की नहीं है। इस समय कॉम्प्लिकेटेड, इस शुरुआत में हम अकेले पढ़ा रहे थे, वहां पे एक एक सब्जेक्ट के लिए एक एक लोग थे, लेकिन क्योंकि समय कम है ना, इसलिए दो दो लोगों को लगाना पड़ रहा है। केमिस्ट्री के लिए तो तीन तीन लोगों को लगाना पड़ रहा है, क्योंकि चीजें ऐसी हैं। ठीक है, इसलिए मेहनत करो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर रोज रोज वीडियो में कहते हैं 5 मिनट बाद बात करते हैं।
मेरे प्यारे साथियों, आपको पहले पता चल गया कि बहुत सारे बच्चे पछताते हैं, शायद पहले ही ज्वाइन किया होता तो मेरा छूटा नहीं होता। हालांकि अभी बैच नया स्टार्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, एक आध लेक्चर का चैप्टर हुआ है, वो ज़्यादा नहीं है। आप अभी भी से ज्वाइन करके शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, आपको कैसे ज्वाइन करना है? अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहाँ पे पेड कोर्स में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा सकते हैं। या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पे भी कॉल करके, हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन आज की। देखिए, इससे पहले कि मैं आपको तीन पार्ट शायद दे चुका हूँ, और चौथा पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कैनिजारो अपक्रिया, इसमें क्या होता है? देखो भाई, मैं आपको हाथ से लिख के पढ़ाऊंगा। मैं सोच रहा हूं कि आप लोग भी हाथ से लिखें, कहीं नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि चीजें तैयार हो जाए। लिखने से चीजें याद होती हैं, टाइप करवा के अगर मैं पढ़ा देता तो याद नहीं होता। और इस समय अगर 10-20 मिनट एक्स्ट्रा देखना पड़े, 10-20 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े, तो पढ़ लो आप। तो इस जान टाइम में आपका एक सेकंड बचेगा। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। कैनिजारो अपक्रिया क्या होता है? ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, वह के दो अणु, कितने अणु? दो अणु। देखो भाई, लिख रहे हैं ताकि याद हो आपको, अपनी भाषा में लिखवा रहे हैं ताकि एग्जाम में अच्छे से लिख लो। नहीं लिखोगे तो पछताओगे। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, अभी मैं आगे बताऊंगा अल्फा हाइड्रोजन किसे कहा जाता है, क्या होता है। ये दो अणु NaOH के साथ क्रिया करके, NaOH के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? एक अणु को क्या करता है? अपचयित कर देता है, एल्कोहल में अपचयित कर देता है। एक अणु को एल्कोहल में क्या कर देता है? अपचयित कर देता है, तथा दूसरे अणु को दो अणु थे ना, एक अणु को एल्कोहल में अपचयित कर देता, दूसरे अणु को अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, अब देखो कैसे होती रिएक्शन। देखो, ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, देखो ये CHO होता है। CHO का मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। बात समझना है। इस एल्डिहाइड से अगर कोई कार्बन जुड़ा हो तो इस कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन। और इस कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, क्या कहा जाता है? अल्फा H मतलब अल्फा हाइड्रोजन का। तो कैनिजारो अपक्रिया वह सभी एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा कार्बन नहीं हो, नहीं अल्फा हाइड्रोजन। जैसे आपके पास एग्जांपल है HCHO। ठीक है, HCHO जिसे हम लोग कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, इसके पास ये तो आपका CHO समूह, इसके जुड़ने वाला कोई भी यहाँ पे इस कार्बन की तरह कार्बन नहीं है, जिसे हम लोग अल्फा कार्बन कहें। अगर कार्बन ही नहीं है तो इसके साथ कहाँ हाइड्रोजन आएंगे? तो ये आपका कैनिजारो अपक्रिया देगा। ये क्या देगा? आपका कैनिजारो अपक्रिया देगा। ये देगा आपका कैनिजारो अपक्रिया। ठीक है ना? तो ऐसे कार्बन जो CHO समूह से, इससे जुड़े हो भाई, इस CHO से जुड़ी हो, उसे क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। और इसके साथ जो हाइड्रोजन था उसे अल्फा का हाइड्रोजन कहा जाता है। और ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, वही कैनिजारो अपक्रिया देता है। कौन देता है? ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, वही क्या देता है? कैनिजारो अपक्रिया देता है। जैसे रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पे, जैसे आपका क्या है? HCHO, ये क्या है? क्या फॉर्मल्डिहाइड है। HCHO क्या है भैया? ये फॉर्मल्डिहाइड है। इसके कितने अणु? दो अणु। किसके साथ क्रिया करेंगे? NaOH के साथ क्रिया करेंगे। तो क्रिया करके क्या बनाएंगे? एक तो एल्कोहल में अपचयित कर देता है, तो एल्कोहल बनाएंगे। एक कार्बन वाला एल्कोहल कौन सा होता है? CH3OH। एक तो एल्कोहल हो गया, दूसरा क्या? अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता, दूसरा क्या?
CONA अम्ल का एक O बना देगा। ठीक है, बात समझ में आया सभी को? हाँ, एक तो एल्कोहल बना देगा, दूसरा अम्ल बना देगा। अम्ल का लवण बना देता है, अम्ल का क्या बना देता है? लवण बना देता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। बताओ भाई। हाँ, ये समझ में आया कि नहीं आया? इसमें देखो, ये इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये NaOH के साथ क्रिया करके एक तो एल्कोहल देता है, दूसरा अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। ऐसे ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते कि दो अणु NaOH के साथ क्रिया करके एक अणु को एल्कोहल बनाता है, दूसरे अणु को अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है? कैनिजारो अपक्रिया कहा जाता है। समझ में? चला जाए आगे। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका एल्डोहल संघनन। नेक्स्ट रिएक्शन का है एल्डोहल संघनन। एल्डोहल संघनन कौन देता है? देखो यहाँ पे वे दे रहे थे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं थे। अब एल्डोहल संघनन वे सभी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन रहते हैं, यानी जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं थे वो कैनिजारो दे रहा था। अब एल्डोहल कौन देता है? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। लिखना सभी लोग, वे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है, के अणु जो अणु होते हैं, इसके जो अणु होते हैं ये क्या करते हैं? ये जो अणु होते हैं अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, के अणु NaOH या BaOH ट्वाइस, के अणु NaOH या फिर BaOH ट्वाइस के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? बताओ। के साथ क्रिया करके एल्डोल बनाते हैं। क्या? एल्डोल बनाते हैं। देखो मैं 60 में लिखा आता हूं, इतना लिख दोगे तब पर भी आपको नंबर मिल जाएगा। बनाते हैं क्या? इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? इसे एल्डोल संघनन कहा जाता है। इसे एल्डोल संघनन कहा जाता है। देखो इसमें क्या होता है, इसे क्या कहा जाता है? एल्डोल संघनन कहा जाता है। इसमें देखो एल्डिहाइड की दो अणु, जैसे CH3CHO एल्डिहाइड हो गया, ये दो अणु मान लो यहाँ पे CH3CHO दो अणु ले लिया मैंने। देखो बहुत आसान रिएक्शन होता है इसमें। देखो ये CH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? बताओ। एक इसका हाइड्रोजन CH2 कर दो, एक हाइड्रोजन को बाहर इस साइड कर दो। कुछ नहीं किया, ये पहले मैं इसको ये लिखा था, क्या लिखा था पहले? CH3CHO लिखा था। दूसरे में क्या किया मैंने? इसमें से जो ये हाइड्रोजन है इसको उड़ा दिया, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन कर दिया, एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया। ये तो मैंने किया, ये बाहर निकाल के हम लोग लिख सकते हैं। जी सर। और ये अब क्रिया कराएंगे NaOH के साथ में, ठीक है। जब NaOH के साथ में अब क्रिया करेगा, ध्यान देना क्या होगा यहाँ पे, ध्यान देना सभी लोग, क्या होने वाला यहाँ पे है ध्यान देना। तब यहाँ पे क्या बनेगा? ध्यान देना, तब यहाँ पे क्या बनेगा? CH3CH, देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना सभी लोग बाबू। देखो ये OH मिल जाता है तो CHOH, ठीक है ना, और बाकी यहाँ पे CH2CHO हो जाए ना। ये आपका बन गया एल्डोल। इसे क्या कहा जाता है? एल्डोल कहा जाता है। और यही रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? एल्डोल संघनन। इसे क्या कहा जाता है? एल्डोल। किताब में देखोगे इसके आगे भी एस्टेल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है? एस्टेल्डिहाइड में संघनित करता है, लेकिन उसमें नहीं मतलब है, आप इतना ही लिख देना बस, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल कर तो एग्जाम में जब भी पूछेगा तो एल्डोल संघनन पे कंडेंसेशन लिखने, मतलब एल्डोल संघनन पे टिप्पणी लिखने के लिए पूछेगा। टिप्पणी आप इतना में लिख दोगे तब पर भी काम हो जाएगा। बात समझ में आया आप लोगों को? एक और रिएक्शन किया जाए, कुछ नहीं करना है। एल्डिहाइड जिनके पास क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन हो। क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो कैनिजारो अपक्रिया देगा, अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तो एल्डिहाइड अपक्रिया देगा। और ये किसके साथ क्रिया करता है? NaOH
तथा BaOH ट्वाइस के साथ अपक्रिया करके एल्डोल बनाता है। इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है? एल्डोल संघनन कहा जाता है। एल्डोल संघनन में क्या होता है? CH3CHO और CH ये बाहर निकल के CH2CHO ये आपस में क्रिया करता है, तो OH ये जो O है यही तो एल्डोल बनाया है। आया समझ में सभी को? आगे चलिए यहाँ पर क्लीमेंसन अपचयन। नेक्स्ट है क्लीमेंसन अपचयन। क्या होता है? देखो ये क्लीमेंसन अपचयन देने के उद्देश्य में मैं नहीं था, ये मैं पहले करा चुका हूं, लेकिन एक बच्ची थी बार बार कॉल करके हमसे पूछ रही थी सर क्लीमेंसन अपचयन नहीं याद है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा चलो भाई क्लीमेंसन अपचयन आपको मैं करा दूंगा जब भी, ठीक है। तो इन्होंने उसी के कहने पे मैंने क्लीमेंसन अपचयन कराया हूं, ठीक है। देखो क्लीमेंसन अपचयन में क्या होता है, ये कार्बोनिल समूह जिनके पास देखो ये C डबल बॉन्ड O होता है, ये जो है अपचयित करके कार्बोनिल समूह जिसके पास C डबल बॉन्ड O होता है, जिसे हम लोग कार्बोनिल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिल समूह कहते हैं। ये कार्बोनिल समूह को क्या कर देता है? अपचयित कर देता है। इस कार्बोनिल समूह को क्या कर देता है? अपचयित करता है। किसकी उपस्थिति में? जिंक अमलगम की उपस्थिति में अपचयन करता है। ये कार्बोनिल समूह जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में अपचयित करता है। अपचयित किसमें करता है सर? यह अपचयित किसमें करता है सर? ये बताओ, यह अपचयित किसमें करता है? यह अपचयित करता है CH2 में अपचयित। यानी क्लीमेंसन अपचयन में ये कार्बोनिल समूह का अपचयन CH2 में कर देता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? क्लीमेंसन अपचयन। बहुत आसान अपक्रिया है। इसमें बहुत, इस विधि में क्या कार्बोनिल समूह को मेथिलिक समूह में अपचयित हो जाता है, तो इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। आप लिख सकते हैं कार्बोनिल, बिना लिखे आओगे ना तो नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए मैं स्टेटमेंट हाथ से लिखवाता हूं, सबके तरह रिएक्शन नहीं लिख के आता, हटा देता हूं। कार्बोनिल समूह समूह कार्बोनिल समूह जो है जिंक अमलगम, जिंक अमलगम, जिंक अमलगम यानी ZnHg की उपस्थिति में ना, जिंक अमलगम की उपस्थिति में, जिंक अमलगम तथा यहां पे रहेगा तथा जिंक अमल तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में क्रिया करके जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाता है? बताओ क्या बनाता है? मेथिलिक यानी मेथिलिक, जिसे हम लोग कोष्टक में इस तरह से लिख दीजिएगा CH2 समूह में क्या कर देता है? समूह में अपचयित कर देता है, अपचयित कर देता है, इस अपक्रिया को क्या कर देता है? इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है? क्लीमेंसन अपचयन। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। बहुत आसान है, क्या है? बहुत ही आसान है क्लीमेंसन अपचयन। ध्यान देना, कुछ नहीं करना है। जैसे आपके सामने ये है, जैसे इसका रिएक्शन मैंने समझा दिया ना, जैसे मान लो आपको CH3 कीटोन है, इसका क्लीमेंसन अपचयन कराना है तो जिंक अमलगम, ठीक है, तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में क्रिया करेगा, तो ये C डबल बॉन्ड O जो है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? CH2 CH3। एक मिनट यार, देखो ये डबल बॉन्ड O किस में परिवर्तित हो जाता है? CH2 में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे H2 ये होता है क्लीमेंसन। जहां पे भी डबल बॉन्ड होता है वहां पे H2 हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करता है, कार्बोनिल समूह जिंक अमलगम
यानी ZnHG की उपस्थिति में तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में क्रिया करके ये किसमें CH2 में, देखो ये डबल बॉन्ड O है ना, ये डबल बॉन्ड O के यहाँ पे H2 आ जाता है, डबल बॉन्ड O के यहाँ पे H2 आ जाता है। इसे कहा जाता है क्लीमेंसन अपचयन। इसे क्या कहा जाता है? क्लीमेंसन अपचयन। 20 मिनट लगे आप लोगों को 3 रिएक्शन याद कराएं, इसमें से एक मिल जाए। और एक रिएक्शन मैं होमवर्क दूंगा आपको, कार्बिल एमीन अपक्रिया। मैं पिछले लेक्चर्स में करा चुका हूं, प्लेलिस्ट में पूरा लिंक मिल जाएगा सभी लेक्चर्स का। एक साथ इंपॉर्टेंट नाम वाली रिएक्शन के 15-20 हैं, वो आप तैयार कर लेना। इसके बाहर नहीं जाएगा आपकी एग्जाम में। 12 हो चुके हैं, 3-4 एक लेक्चर और लगेगा, पूरा खत्म हो जाएगा। डेरिवेशन की लेक्चर्स में हम कल देने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत तेजी से हम लोग कवर करेंगे। थोड़ा तबीयत का इशू था इसलिए नहीं दे पा रहे थे। अब 1 शॉट लेक्चर्स भी बहुत तेजी से आएंगे, ठीक है। सभी को जय माता सरस्वती। और हाँ, कुछ भी आप लोगों का सुझाव हो, कोई भी परेशानी हो आप लोगों को तैयारी करने में, निसंकोच आप अपने बड़े भाई से कर सकते, हमसे कर सकते। आपके हर एक सुझाव को अमल करूंगा, हर एक चीज़ों पे काम करूंगा। कुछ लोग बायोलॉजी की क्लासेज के लिए कहा, बायोलॉजी की क्लासेज हो रही हैं बहुत जल्दी। मैम से मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन टाइप होने लगे हैं, बहुत जल्दी आपको क्वेश्चन लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय माता सरस्वती, लव यू ऑल, थैंक्स यू।